नमस्कार साथियों, मैं हूं विहा क्लासेज से पुड़ी से नरेंद्र पालीवाल और आज हम कैलेंडर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं कैलेंडर टॉपिक। कैलेंडर सामान्यतः कैलेंडर यानी कि वर्ष, एक वर्ष की बात करते हैं एक कैलेंडर में। ठीक है, वर्ष को अपन सामान्य दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो होता है आपके लीप वर्ष और एक होता है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष कह सकते हैं या सामान्य वर्ष कह सकते हैं, एक होता है लीप वर्ष। ठीक है, लीप वर्ष में आपको पता, साधारण वर्ष में आपको पता है 300, सामान्यतः 365 दिन होते हैं और फरवरी 28 की होती है साधारण वर्ष में। और लीप वर्ष में 29 दिन की फरवरी होती है और कुल दिन जो होते हैं वो 366 होते हैं। तो लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या 367 और फरवरी आपके हो जाएगी इसमें 29 दिन की। और साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या है 365 और फरवरी आपके हो जाएगी 28 दिन की। फरवरी हो जाएगी 28 दिन की। लीप वर्ष और साधारण वर्ष की बात करें तो कोई भी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, इसका पता हम कैसे लगाएंगे। कोई भी वर्ष लीप वर्ष है कि नहीं है, इसका पता लगाने के लिए हम पीछे के दो अंकों में साल, जैसे कि अब मैंने कहा 2024 हैं, 2024 हैं, तो इसमें आपको इकाई और दाई का जो पीछे के दो अंक हैं उसमें 4 का भाग देके देखना है। अगर इसमें 4 का भाग जा रहा है, जैसे कि इसमें जा रहा है 24 में 6 बार जा रहा है, ठीक है, तो इससे हम क्या कहेंगे, ये लीप वर्ष है। ठीक है, तो 2024 जो वर्ष है वो एक प्रकार से लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, 4 इकाई व दाई के अंकों को 4 से विभाजित करते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, पीछे के दो अंकों को 4 से विभाजित करके लीप वर्ष ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई भी वर्ष जो है वो लीप वर्ष है या नहीं, इसका पता हम कैसे लगाएंगे, पीछे वाले दो अंकों में 4 का भाग देंगे। जैसे कि मैंने और लिखा, जैसे 2019, क्या लिखा 2019। अब 2019 है जो लीप वर्ष है कि नहीं है, कैसे पता करोगे, 2019 में क्या 4 का भाग दोगे, 19 में 4 का भाग दोगे। अगर 19 का में 4 का भाग पूरा जा रहा है तो हमें भाग दिया तो हमें पता है पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसलिए 2019 जो है वो लीप वर्ष नहीं है। और इसमें जो फरवरी है वो आपके कितनी होगी, 28 की होगी, फरवरी 29 की नहीं होगी। ठीक है, वही बात करते हैं साधारण वर्ष में। साधारण वर्ष में सामान्य 365 दिन होते हैं और फरवरी कितनी होती है, 28 की होती है, और बाकी जो महीने होते हैं वो सेम के सेम होते हैं। ठीक है, आप चाहो तो देख लो और वीडियो रोक के लिख भी सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, जैसे कि अपने लीप वर्ष 4 साल बाद में आता है, ये सबको पता है, लेकिन ये भी बात है कि लीप वर्ष 8 वर्ष बाद में भी आता है कई बार। कैसे देखते हैं, जैसे अगर कोई साधारण वर्ष है तो उसमें लीप वर्ष का पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। अगर कोई शताब्दी वर्ष है, कौन सा, अगर कोई शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष मतलब जैसे कि बात करते हैं 1900, 1800, 1700, ये सारे के सारे क्या हैं, शताब्दी वर्ष हैं। या 2000, ये सारे के सारे क्या है, शताब्दी वर्ष हैं। शताब्दी वर्ष से संबंध हैं जहाँ 100 कंप्लीट हो रहे हैं, 100 कंप्लीट हो रहे हैं, जैसे कि 1798, 1799 और 1800, या 100 कंप्लीट हो रहे हैं। इकाई और दाई का अंक क्या हो, 0 हो, तो अपन मान सकते हैं वो एक शताब्दी वर्ष है। ठीक है, शताब्दी वर्ष की बात कर रहे हैं हम, 1800 जो वर्ष है उसकी बात कर रहे हैं, 1800 शताब्दी की बात नहीं कर रहे, पूरे 100 वर्ष की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसमें आपको क्या करना है,
400 का भाग देना है। किसका भाग देना है? 400 का। अगर इसमें आपके 400 का भाग पूरा पूरा जाता है, साधारण जो सिंपल जो वर्ष होता है शताब्दी वर्ष के अलावा, उसमें अगर आपको लीप वर्ष का पता करना है तो आपको 4 का भाग देना है। अगर कोई शताब्दी वर्ष है तो उसमें लीप वर्ष का पता करने के लिए आपको 400 का भाग देना है। जैसे कि इसमें हमने दिया 2 से 2 जीरो से कटा 4 का भाग 17 में 4 बार जाता है, पॉइंट आते हैं, पूरा नहीं जाता। इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कटे 4 का भाग 16, पूरा नहीं जाता। इसमें भी पूरा नहीं जाएगा, लेकिन 2000 में 400 का भाग पूरा जाएगा। इसका मतलब यह है कि 2000 जो था वो एक लीप वर्ष था। जो शताब्दी वर्ष 2000 है ना, वो कैसा है? लीप वर्ष है। लेकिन 1900, 1800 और 1700 ये लीप वर्ष की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक प्रश्न के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे देखो, एक प्रश्न है, या आप लिख देना कि शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष का पता करने के लिए 400 का भाग दिया जाता है। अगर 400 से वो शताब्दी पूर्णतः विभाजित हैं तो अब वो लीप वर्ष माना जाएगा। अगर पूर्णतः विभाजित नहीं है तो वह लीप वर्ष नहीं माना जाएगा। ठीक है, देखिए एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। जैसे कृष्णा का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ। कब हुआ? कृष्णा का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ। तो वह अपना पहला जन्मदिन कब मनाएगी? तो वह अपना पहला जन्मदिन कब मनाएगी? ये प्रश्न है। ठीक है, अब देखो कि कृष्णा का जन्म आपके हो रहा है 29 फरवरी 1896। हमें पता है 1896 लीप वर्ष है और उसमें 29 फरवरी थी और 29 फरवरी को कृष्णा का जन्म होता है। ठीक है, उसके बाद देखो तो वो अगला जन्मदिन कब मनाएगी? हमें पता है, सामान्य हम जानते हैं कि 29 फरवरी आती हैं 4 साल के बाद में। तो अपन कहते हैं कि 29 फरवरी, अब देखो 1896 से अगले 4 साल कब आ रहे हैं बाद में? तो वो आ रहे हैं 1900 को। कब आ रहे हैं? 1900 को। और 1900 क्या है? 1901 शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष में अगर अपने को लीप वर्ष याद करना है तो 400 का भाग देना है, ना कि 4 का। तो इसमें क्या करेंगे? 400 का भाग देंगे। पता करेंगे कि ये लीप वर्ष है कि नहीं है, इसमें 29 फरवरी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो 400 का भाग दिया हमने। ठीक है, तो ये भाग देने पर भाग पूरा नहीं गया। हमें पता चला कि 1900 जो है वो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं है, तो इसमें फरवरी 29 की नहीं आएगी। ठीक है, तो अगले 29 फरवरी कब आएगी? तो और 4 साल बाद वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद आने वाले जो साल हैं वो 1901 हैं। अब एक में तो आपको पता है 400 का भाग जाता नहीं है। उसके बाद 1902 हैं, इसमें भी भाग नहीं जाता। उसके बाद 1903 है, इसमें भी नहीं जाता। लेकिन 1904 में 4 का भाग जाता है। तो कृष्णा अपना पहला जन्मदिन कब मनाएगी? 29 फरवरी 1904 को। 29 फरवरी 1904 को कृष्णा अपना पहला जन्मदिन मनाएगी। ठीक है, मेरे हिसाब से ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, क्योंकि शताब्दी वर्ष 4 साल बाद में शताब्दी वर्ष आ रहा था, तो शताब्दी वर्ष में 400 का भाग देना है, न कि 4 का। इसलिए इसका पहला जन्म जो आएगा 8 साल बाद में आएगा। कितने साल बाद में आएगा? 8 साल बाद में। इसका जो पहला जन्मदिन है वो कितने साल बाद में आएगा? 8 साल बाद में। ये बात ध्यान रखें। तो हमें ये पता चला कि फरवरी 29 दिन बाद नहीं, 4 साल बाद नहीं, बल्कि 8 साल बाद में भी आती हैं। ठीक है, आगे देखिए, बात करते हैं लीप वर्ष और साधारण वर्ष। कैलेंडर में जैसे कि लीप वर्ष की 1 तारीख को कौन सा वार है और
लीप वर्ष की वापस 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा, यानी कि साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन क्या क्या होता है वो देखते हैं। पहले बात करते हैं साधारण वर्ष की। साधारण वर्ष में जैसे कि 1 जनवरी 2011 को अगर सोमवार है, माना कि सोमवार है, ठीक है, तो 31 दिसंबर 2011 को भी क्या होगा, सोमवार होगा, ठीक है। साधारण वर्ष में साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन एक ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात करते हैं लीप वर्ष की। अगर लीप वर्ष में 1 जनवरी 2012 लीप वर्ष है को 1 जनवरी 2012 को अगर आपके रविवार है माना कि, तो 31 दिसंबर 2012 को कौन सा वार होगा, क्योंकि इसमें सेम वार हो रहा था, तो इसमें एक दिन 29 ज्यादा हो रहा है, इसमें 365 दिन थे, इसमें 367 दिन है, ठीक है। तो एक दिन ज्यादा हो रहा है तो एक वार भी क्या हो जाएगा आगे, तो रवि का क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, ठीक है। अगर ये तो साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन है। अब बात करते हैं साल का पहला दिन और उससे अगले साल की बात, जैसे 1 जनवरी 2010 को माना कि सोमवार है, ये मानना है, वास्तविक नहीं हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो आपको 1 जनवरी 2011 को कौन सा वार होगा, मंगलवार होगा, क्योंकि अपने को क्या है कि एक दिन आगे बढ़े हैं, ठीक है। अगर 31 दिसंबर को सोमवार था तो 1 तारीख को क्या होगा, 1 तारीख को अपन कहेंगे मंगलवार होगा, ठीक है। 1 जनवरी 2010 को सोमवार है, 1 जनवरी 2011 को क्या होगा, मंगलवार होगा, ठीक है। और वही बात करते हैं इसमें लीप वर्ष में। इसमें साल का पहला दिन और साल के अंतिम दिन में एक दिन का अंतर था, अब एक दिन और आगे जाना है, ठीक है। तो देखो 1 जनवरी 2012 को आपके हैं रविवार, तो आपको बताना है कि 1 जनवरी 2013 को कौन सा वार होगा, 2 दिन आगे रवि के बाद में सोम और मंगल, कौन सा वार होगा, मंगलवार, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगर बात करें साधारण वर्ष की, तो साधारण वर्ष में साल का पहला दिन ही साल का अंतिम दिन होता है। अगर साल का पहला दिन सोमवार है तो साल का अंतिम दिन भी सोमवार होगा। अगर साल चेंज होता है, जैसे कि 1 जनवरी 2011 को आपके सोमवार है तो 1 जनवरी 2012 को मंगलवार होगा, ठीक है। और वही बात कर रहे हैं लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष में 1 जनवरी 2012 को रविवार है तो 31 दिसंबर 2012 को सोमवार होगा, एक दिन आगे बढ़ेगा क्योंकि फरवरी होगी 29 की, ठीक है। एक दिन ऐड हुआ है तो एक दिन आगे बढ़ना है। 1 जनवरी 2012 को रविवार है तो 1 जनवरी 2013 को कौन सा वार होगा, मंगलवार होगा, ठीक है। अब इससे आगे देखो, एक दो प्रश्न करते हैं इस पर आधारित, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। देखो मैंने प्रश्न किया कि 30 मई 1988 को सोमवार है तो 30 मई 1988 को सोमवार है तो 30 मई 1989 को कौन सा वार होगा, देखो 30 मई 1988 को सोमवार है तो 30 मई 1989 को कौन सा वार होगा, ठीक है। देखो इसमें एक साल आ रहा है पूरा का पूरा, ठीक है, और साल चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे कि 1988 से 1989 आ रहा है। देखो अगर इसमें अपने को लग रहा है, देखो 1988 है, वैसे तो 1988 आपको लग रहा है कि लीप वर्ष है। 1988 में अगर 88 में 4 का भाग देके पता करते हैं
तो ये लीप वर्ष लगता है। लेकिन हमें ये देखना है कि उसमें फरवरी शामिल हो रही नहीं हो रही है। 30 मई 1988 से 30 मई 1989 के बीच में आपको कहीं पर भी फरवरी 29 की नजर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि फरवरी तो 1989 की हो रही है, ठीक है, और 1989 में जो फरवरी है वो आपको पता है 28 की है, क्योंकि 89 जो है वो आपके 4 का भाग देके पता कर रहे हैं, तो ये लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष है 1988 और इसकी फरवरी पहले ही निकल चुकी है। तो इस साल के अंदर मतलब 30 मई 1988 से 30 मई 1989 के बीच में फरवरी जो आ रही है वो 1989 की आ रही है, और 1989 की जो फरवरी है वो 28 की है, 29 की नहीं है। तो अपने को क्या करना है, अपने को पता ही है, अगर साधारण, ये एक प्रकार से साधारण वर्ष हो गया, और साधारण वर्ष में अगर साल चेंज हो रहा है तो अपने को एक दिन आगे बढ़ना है। जैसे कि आपको 30 मई 1988 को सोमवार है, तो इससे आप एक दिन आगे 30 मई 1989 को भी आपके 1989 को क्या हो जाएगा, मंगलवार, क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो एक और प्रश्न लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो अब मैं लिख रहा हूं 20 जून 1919 20 जून 1919 वो आपके हैं शनिवार। ये प्रश्न मान के करवा रहे हैं, जरूरी नहीं कि 1 जून के 1919 को शनिवार हो, हम मान के चल रहे हैं शनिवार है। ठीक है, आपको बताना है कि 20 जून 1919 को 1920 को कौन सा वार होगा। ठीक है, तो 20 जून 1920 को कौन सा वार होगा। ठीक है, तो देखो 20 जून 1919 से 20 जून 1920, और 1920 हमें पता है, अब 20 में अपन 4 का भाग देके चेक कर रहे हैं। ठीक है, 20 में अगर 4 का भाग देके चेक करें तो हमें पता चल रहा है कि इसमें 4 का भाग पूरा का पूरा जा रहा है। ठीक है, 4 का भाग पूरा का पूरा जा रहा है। ठीक है, इसलिए जो 1920 है, 1920 जो है वो आपके लीप वर्ष है। क्या है, लीप वर्ष है। और फरवरी जो ऐड हो रही है, जैसे 1919 की फरवरी तो चली गई है, जो फरवरी साथ में आ रही है वो आ रही है 1920 की। इसका मतलब ये जो पूरा साल बन रहा है 20 जून 1919 से 20 जून 1920 के बीच में, ये बन रहा है लीप वर्ष। ठीक है, और लीप वर्ष बन रहा है, और लीप वर्ष में आपको पता है अगर एक साल चेंज होता है तो एक दिन आगे नहीं बढ़ना है। कितने दिन बढ़ना है, 2 दिन। तो शनिवार से शनि, रवि और सोम, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार। क्या हो जाएगा, सोमवार। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, लिख लें। उसके आगे हम बात करते हैं, ये तो सिंपल था। उसके बाद में परीक्षा में कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, कौन सा वार था, कौन सा वार था, कौन सा वार था। अब 7 वार हैं। 15 अगस्त 1947 को किस दिन भारत आजाद हुआ था, ये आपको बताना है। पूछ ले कि 18 अक्टूबर 1869 को कौन सी डेट थी। ठीक है, 26 जनवरी डेट तो ये है 18 अक्टूबर, लेकिन कौन सा वार था या कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। आप अपनी खुद की जन्म दिनांक के आधार पर आप वार निकाल सकते हैं, जब आपका जन्म हुआ तब कौन सा वार था। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कुछ कोड याद रखने हैं। क्या रखना है, कुछ कोड याद रखने, जो मैं लिखवा रहा हूँ, याद मैं करवाऊंगा। ठीक है, देखो कोड याद रखने के लिए देखिए साड़ी बना है छोटी सी। ठीक है,
इधर लिख दें आप महीना और इधर लिख दें कोड, महीना और कोड। उसके बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ये महीने हैं। उसके बाद में ये बात कर रहे हैं अपन साधारण वर्ष की। किसकी बात कर रहे हैं? साधारण वर्ष की। साधारण वर्ष यानी कि साधारण साल दे रखा है तो उसके लिए ये कोडिंग होगी। तो आपको याद रखना है 144, 025, 036, 146। ठीक है, 144, 025 देखो 144 किसका वर्ग है? 12 का स्क्वायर, 0 5 का स्क्वायर, 0 6 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में 12 का स्क्वायर प्लस 2, 12 का स्क्वायर प्लस 2। तो देखो 144, 025, 036, 146। तो आपको ऐसे याद रखिए 144, 025, 036, 146। ऐसे आप याद रख सकते हो। अगर परीक्षा में जो प्रश्न आता है इस कोडिंग से संबंधित तो आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, आपको याद रखना है 144, 025, 036, 146। कम से कम 3-4 बार बोलें और 3-4 बार लिखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, परीक्षा सवाल आता है आपको कुछ भी नहीं करना है, सारणी बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे 144, 025, 036, 146 लिख दें। उसके बाद देख लें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और दिसंबर। ठीक है, अब देखो आगे ये बात थी साधारण वर्ष की। अगर बात करें लीप वर्ष की, लीप वर्ष की तो दो लीप वर्ष में 2 कोड चेंज हैं। ठीक है, जनवरी का 0 हो जाएगा और फरवरी का क्या हो जाएगा? 3। जनवरी का 0 और फरवरी का 3। बाकी कोडिंग लीप वर्ष में भी सेम ही है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन शताब्दी कोड की। ये तो आपके था महीना कोड। क्या था? महीना कोड। उसके बाद बात करते हैं शताब्दी कोड की, शताब्दी कोड की। ठीक है, अगर बात करें शताब्दी कोड की तो शताब्दी कोड में आपको 3 ही कोड याद रखना है। विशेषकर प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में इनसे ही। शताब्दी, शताब्दी वर्ष या शताब्दी और उसके बाद में कोड। 3 शताब्दी का ही आपको याद रखना है। एक तो है आपके 1800, 1900 और 2000। ठीक है, वैसे आप इसको 206 याद रख सकते हो। ठीक है, सामान्यतः इसको ऐसे याद करवाते हैं कि शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, हमारे मनुष्य के शरीर में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206। तो 1800 को 2, 1900 का 0 और 2000 का 6। ठीक है, ये आप लिख लें। वीडियो को रोककर लिख लें। उसके बाद देखो आगे बात करते हैं वार कोड की। किसकी बात करते हैं? वार कोड की। ये आपने लिख लिया होगा, देखिए बात करते हैं वार कोड की। तो दिन के जो कोड है सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, इनके कोड की बात करते हैं, वार कोड। ठीक है, इधर आप लिख सकते हैं वार और इधर लिखें कोड। क्या लिखें? कोड। ठीक है, ये आपके हो गया। पहले आपको लेना है शनिवार। क्या लेना है? शनि, ये रवि, ये सोम, ये मंगल, ये बुध, ये गुरु और ये शुक्र। ठीक है,
शनि रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ शनिवार को 0 मानना है, 1 2 3 4 5 और 6। अब तो इसको ऐसे याद करवाते हैं क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, कि शनिवार को सामान्यतः शुभ कार्य होते हैं, तो 0 शुभ कार्य होता है। शनिवार को कोई शुभ कार्य नहीं होता है, वैसे कई लोग तो करते होंगे, लेकिन हम मान के चलते हैं शनिवार को कोई शुभ कार्य नहीं होता। शुभ कार्य की संख्या होती है 0, उसके बाद में 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 तक। तो शनिवार को आपको ध्यान रखना 0 होता है, शनिवार के रवि सोम मंगल, उसके बाद में सीक्वेंस चलता रहता है। तो ये तो हो गया आपके वार कोड। ठीक है, वार कोड हो गया। अब इस पर आधारित जो सूत्र बनता है वो देखो। ठीक है, इस पर आधारित कोडिंग हो गई। वीडियो को रोककर लिख लें इसको भी आप, वार कोड को। ठीक है, अब तीनों की कोडिंग हो गई है, शताब्दी कोड हो गई, महीना कोड हो गया और वार की कोडिंग भी हो गई। ठीक है, सभी कोड लिख रखे क्योंकि अपन प्रश्न करेंगे उन कोड से। देखो यहाँ लिख देता हूं मैं कि 144 025 036 146 ये आपकी महीना कोड हो गया। 206 ये आपके शताब्दी कोड हो गया। 0 1 2 3 4 5 6 ये आपके शनिवार से है। ठीक है, तो ये आपके हो गया वार कोड। ठीक है, उसके बाद वार निकालने का किसी कोई डेट दे रखी है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार होगा। अगर ये डेट निकालनी है तो उसके लिए सूत्र है और बेसिक तरीका है जो निकालने का, वो है पहले तो आपको लेनी है दिनांक। पहले क्या लेनी है? दिनांक। ठीक है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ 15 अगस्त 1947 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ 15 अगस्त 1947 इसकी बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा पहले लेने आपको दिनांक। क्या लेनी है? दिनांक। तो इसमें दिनांक कौन सी है? तो दिनांक कहोगे 15 दिनांक है, 15 तारीख है। ठीक है, तो दिनांक के तौर पर अपने को कितने लेने? 15। फिर आपको लेने वर्ष। क्या लेने? वर्ष। वर्ष वर्ष कौन से लेने? पीछे वाले दो 47 वर्ष के रूप में क्या लोगे? 47। उसके बाद में आपको लेना है लीप वर्ष। क्या लेना है? लीप वर्ष। कैसे? ये 47 दे रखे हैं ना, इस 47 में आपको 4 का भाग देना है। 47 में 4 का भाग देना है। 47 में 4 का भाग दोगे तो 11 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 11 बार। पूरा पूरा तो जाता नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन 47 वर्ष में लीप वर्ष कितने हैं? तो कितने हैं? 11। तो लीप वर्षों की संख्या कैसे निकालोगे? पीछे वाले जो 2 अंक होते हैं उसमें आपको 4 का क्या देना है? भाग देना है। 4 का भाग दोगे तभी लीप वर्षों की संख्या आएगी। तो लीप वर्षों की संख्या अपने 47 में 11 हो जाएगी। उसके बाद में आपको महीना कोड। क्या लिखना है? महीना कोड। ठीक है, और उसके बाद में लिखना है शताब्दी कोड। क्या लिखना है? शताब्दी कोड। एक बात ध्यान रखना, अगर कैमरा में दिखाई दे रहा है तो बता देता हूं, दिनांक प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस महीना कोड प्लस शताब्दी कोड। ठीक है, उधर पीछे शताब्दी कोड लिखा है और भाग देना है आपको, डिवाइड करना है 7 से। ठीक है, अब मैं इसको करके बताता हूं आपको इस सूत्र के माध्यम से। दिनांक कौन सी आपके? 15 प्लस वर्ष आपके 47, पीछे वाले 2 अंक लेने। लीप वर्ष 47 में आपको 4 का भाग देना तो 11 बार जाएगा, तो लीप वर्ष हो गए 11। महीना कोड आपको बताइए अगस्त का। देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो क्या है? 3। अगस्त का जो महीना कोड है वो है 3। और शताब्दी कोड 1900 चल रही है। 1900 मैंने बताया था 1800 का, 1900 का और 2000 का। तो 1900 का आपके 0। क्या है? 0। भाग किसको देना है? 7 से। ठीक है, आप बोलोगे सर आपने वार कोड का प्रयोग तो नहीं किया। वार कोड का प्रयोग अब करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले सबको जोड़ दो, 15 और 47, 15 और 47 में 62। ठीक है, 62 और 11 ये 73, 73 और 7 76। 76 में भाग देना है 7 का, तो 7 का भाग दिया, पीछे कितने बचे? 6। पर इसमें आपको शेष बचाना है। ठीक है, 7 का भाग दिया 70 और 70 में पीछे कितने बचे? 6। और 6 पर कौन सा कोड है ये आपको देखना है। अब 6 किसका कोड दिया था हमने वार कोड में? तो 6 दिया था हमने शुक्रवार को। किसको दिया था? शुक्रवार को। तो 6 शुक्रवार पर है। ठीक है, तो अब आपको पता चला कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था?
शुक्रवार था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था? शुक्रवार था। तो आप वीडियो को रोककर ये सब नोट कर लें। सूत्र है दिनांक प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस महीना कोड प्लस शताब्दी कोड। कोई दिक्कत नहीं है, शताब्दी कोड पहले आ सकता है, महीना कोड पहले आ सकता है, लीप वर्ष बाद में आ सकता है, दिनांक सबसे बाद में आ सकती है, प्लस में इधर उधर हो सकता है। 2 + 5 7 होते हैं और 5 + 2 भी 7 ही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनको कैसे भी जोड़ोगे तो आपके 76 ही आएंगे, तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। इसलिए ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, पहले दिनांक लिखनी, फिर वर्ष लिखना, फिर लीप वर्ष लिखना, फिर महीना कोड लिखना, फिर शताब्दी कोड लिखना। आप चाहो जैसे कर सकते हो, लेकिन ये 5 चीजें होनी चाहिए। दिनांक, वर्ष, लास्ट के जो 2 अंक डिजिट होते हैं वो, लीप वर्ष, लास्ट के 2 अंकों में लीप वर्ष कितने हैं, महीना कोड आपको बताया था अगस्त का महीना कोड क्या है, और शताब्दी कोड, शताब्दी कौन सी है? 1900 है ना, 1900 चलती है, 1947, तो 1900 का शताब्दी कोड है 0। तो आगे चलते हैं, इस पर आधारित 2-3 प्रश्न और करते हैं ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए और परीक्षा में इस पर आधारित 2 प्रश्न आए तो आपकी गलत नहीं हो। सूत्र को मैं ऐसे लिख रहा हूं ताकि आप ध्यान में रहे और आप प्रश्न को आराम से कर पाए। एक डेट लिख रहा हूं मैं, 26 जनवरी 1950, जब हमारा संविधान लागू हुआ था वो डेट। ये मैं महत्वपूर्ण डेट करवा रहा हूँ ताकि आपकी परीक्षा में ऐसी कोई डेट आए, जैसे 15 अगस्त 1947 को निकाला शुक्रवार है, तो डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं हो, याद हो, निकाला हुआ होगा तो कि भाई शुक्रवार है। ठीक है, महत्वपूर्ण डेट ये करवा रहा हूँ आपको। आप चाहो तो कुछ भी निकाल सकते हो, जैसे दिनांक आपके क्या है? 26 जनवरी, 26 दिनांक। वर्ष आपके 50, पीछे वाले 2 अंक ले लो। ठीक है, लीप वर्ष, पीछे वाले 2 अंकों में 4 का बाद, 50 में 4 का बाद 12 बार जाएगा, 1248, ये 12 प्लस महीना कोड जनवरी का 1950 कैसा है? साधारण वर्ष है ना। ठीक है, और मैंने बताया था साधारण वर्ष में जो कोड होता है वो 144, 025, 037, 146 होता है। और लीप वर्ष में मैंने बताया था जनवरी का कोड होता है 0 और फरवरी का होता है 3। ठीक है, लेकिन यहाँ जो है वो 1950 है, वो लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, तो आपको जनवरी का कोड लेना है 1। क्या लेना है? 1। उसके बाद में शताब्दी कोड है 1900 है, तो 1900 का शताब्दी कोड 0, भाग इसका लेना है 7 का। अब देखो 26 और 50, 76, 76 और 12, 88, 88 और 1, 89, 89। ठीक है, अब देखो इसका इसमें भाग लेना है, कितना बच रहा है? 7 एक बार 19, 14, 5, कितने बच रहे हैं? शेष 5 बच रहे हैं। और 5 पर आपको पता है कौन सा वार है? गुरुवार। कौन सा वार है? वार कोड में 5 पर कौन सा आ रहा है? गुरुवार। ठीक है, आपको पता है 4 पर शनिवार 0 से, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, तो 5 पर कौन सा आ रहा है? गुरुवार आ रहा है। तो आपके 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार होगा? गुरुवार होगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप चाहो तो देखो इसमें ऐसे भी कट कर सकते हो, योग करके देखना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन ऐसे भी कर सकते हो। देखो 7 का भाग 49 में शेष कितना बचा? 1। ठीक है, अपने को शेष चाहिए, भागफल नहीं चाहिए। 7 का भाग 12 में शेष कितना बचा? 5। 5 और 1 6 और 1 7, ये तीनों कट गए। 7 का भाग 26 में 5 बचा, देख लो पूरे 5 बचे, देख लो 5 बचे, और 5 पर क्या आ रहा है? गुरुवार। देखो एक आध प्रश्न और ले लेते हैं। ठीक है, देखो बात करते हैं 20 जनवरी 2000, 20 जनवरी 2000। ठीक है, तो देखो दिनांक आपको पता है 20, ये लीप वर्ष का प्रश्न करवा रहा हूं मैं ये, क्योंकि इतने 2 प्रश्न हमने करवाए साधारण वर्ष से संबंधित, ये लीप वर्ष का करवा रहा हूं ताकि लीप वर्ष भी आपके कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और लीप वर्ष में आपको वर्ष है 0, पीछे देखो कुछ नहीं है तो 0 लिखो, पीछे वाले 2 अंक लेने हैं, और पीछे वाले 2 अंकों में क्या है? 0। लीप वर्ष, पीछे वाले 2 अंकों में 4 का भाग देना है,
दे दो, बाकी आ जाएगा 0। ठीक है, महीना कोड, जनवरी का महीना कोड आपको पता है लीप वर्ष में 0 होता है। मैंने कहा था 0 और 3 लीप वर्ष अगर हो, अगर लीप वर्ष हो तो महीना कोड जनवरी का 0 और फरवरी का 3। ठीक है, उसके बाद शताब्दी कोड आपको पता 6, 2000 का शताब्दी कोड होगा वो 6 होगा। फिर भाग देना किसका, 7 का, सबका योग 26 और भाग किसका देना है, 7 का। 7 का भाग दिया, कितने बचे, 5, और 5 पर आपको पता है क्या आ रहा है, गुरुवार आ रहा है। क्या आ रहा है, गुरुवार। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये लिख दो, वीडियो रोक के। कैलेंडर टॉपिक का थोड़ा बहुत बेसिक मैंने समझाया, वो समझ में आ गया होगा। एक पार्ट अपन कैलेंडर टॉपिक और बनाएंगे, ये पहला वीडियो था। इसके बाद और मेरा ऑनलाइन क्लास का भी ये पहले वीडियो था। ठीक है, धीरे धीरे सब चीज़ें सेटलमेंट होगी। पहले